और यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी हमले से पहले का जो एक वीडियो आया है वो तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हुई। एक बार फिर से आपको बता दें, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेनी ठिकाने पर रूसी हमले की ये तस्वीर है और रूस ने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट करते हुए कैसे हमले को अंजाम दिया, ये देखिए। और अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर है और ये रूस की यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। मॉस्को में बैठकों का दौर जारी है, परमाणु विकल्प पर विचार संभव है और पुतिन के सहयोगियों की परमाणु हमले की भी मांग। एक और सबसे बड़ी खबर, एक तरफ जहां ऑपरेशन वेब को खुद ज़ेलेंस्की ने लीड किया, वहीं अब लगातार पुतिन भी इमरजेंसी मीटिंग को लीड करते हुए किस तरीके से आगे प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। और यही बड़ी खबर है परमाणु तैयारी को लेकर, जहां परमाणु विकल्प पर विचार संभव और पुतिन के सहयोगियों की परमाणु हमले की मांग। हालांकि किस तरीके से रूस में परमाणु तैयारी की जा रही है और पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, मनीष सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले रूसी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर, ऑर्शनिक परमाणु मिसाइल की तैनाती, साथ ही स्कैंडम मिसाइल भी तैनात की गई है और परमाणु मोबाइल यूनिट भी सक्रिय है। हालांकि रूसी परमाणु पनडुब्बी की ब्लैक सी में गश्त, इसमें बड़ी बात यही है कि रूस ने परमाणु गतिविधि के जो संकेत दिए हैं वो जाहिर सी बात है मनीष, आने वाले वक्त में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए, पुतिन के साथ दुविधा यह है कि ज़ेलेंस्की इस बात को बखूबी जानते हैं कि पुतिन नहीं चाहते कि वो यूक्रेन में आम लोगों को मारे और किसी भी तरह का टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, मतलब यूक्रेन के आम लोगों को मारा जाना होगा, जो कि रूस नहीं चाहता है। आपने देखा होगा कि इजरायल और गाजा युद्ध की तुलना में रूस यूक्रेन युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटी बहुत कम हो रही है और इसी वजह से यूक्रेन, और या कहें कि यूक्रेन के जो आका हैं, चाहे वो यूरोप में, अमेरिका में, वो देखना चाहते हैं कि पुतिन किस हद तक इंतजार कर सकते हैं। उनके संयम की परीक्षा हो रही है कि उसको पुश किया जाए, प्रोवोक किया जाए, वो कहाँ तक रुक सकते हैं, ताकि भविष्य में जब रूस वर्सेस यूरोप हो, रूस वर्सेस नाटो की जंग हो, तो पुतिन किस हद तक जाकर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारा खेल, ये सारा प्रपंच उसके लिए लड़ा गया है। वरना अगर आप देखें तो यूक्रेन को इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5 एयरबेस को अटैक कर दिया तो उनको 1 इंच जमीन वापस मिल जाएगी, वो नहीं होने वाला है। ये अलग बात है कि इस तरह के ऑपरेशंस अब और ज्यादा होंगे क्योंकि यूक्रेन के पास ग्राउंड में ट्रूप्स नहीं है। लेकिन एक बात मनीष, कल से एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि दायरा जिस तरीके से बढ़ेगा, युद्ध का कैनवस बदलेगा, तो उसमें नेटो भी इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में एक और सवाल आपसे करूं इस बारे में, उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर है और ये यूक्रेन को कैसे टारगेट पर लिया जा रहा है रूस की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक से, उसकी एक और तस्वीर, क्योंकि ये चासिव यार में ड्रोन से रूस का हमला बताया जा रहा है और यूक्रेनी सैनिकों को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए।